नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 21 जून से 27 जून के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप ये मेरा प्रोग्राम YouTube पे देखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने मिलने वालों को भी इस YouTube का लिंक शेयर करें और उनसे अनुरोध करें कि वो इसको सब्सक्राइब करें और अपने मिलने वालों से भी शेयर करें, जिससे जोत से जोत जलेगी और बहुत लोगों तक ये पहुँचेगा। और मेरे को आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और फेसबुक पे भी फॉलो करें। अच्छा रहेगा। मेरे वहाँ पर दूसरी भी पोस्ट डलती हैं, वो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। अब मैं शुरू करता हूँ आज का। बिना किसी और समय को वेस्ट किए हुए आप लोगों को इंतज़ार रहता है कि जल्दी से आप लोगों को आपका अपना राशिफल मिले। तो अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं पता कौन सी राशि है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसको लिख भी देता हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो साथियों, आज शुरू करते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के साथ, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और उनके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। साथियों, अगर हम करियर की बात करें तो एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए हो सकता है ये सप्ताह कुछ ऐसा उलझन लेके आए, उनको कुछ मानसिक उलझन होती रहे वर्क प्लेस पे। उनको लग रहा होगा कि यार मेरे साथ कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए, मेरे को जॉब से ना निकाल दिया जाए, मेरा बिजनेस में लॉस ना हो जाए, मेरे क्लाइंट्स मेरे से ना चले जाएं, मेरा बॉस मेरे से नाराज़ ना हो जाए, मेरे कलीग्स मेरे से नाराज़ हो जाए। एनीथिंग मतलब करियर को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके कुछ नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आ सकते हैं। इन थॉट्स में कुछ तो सच्चाई होगी, पर कुछ आप उसको बढ़ा चढ़ा के मन में सोचेंगे। ये कार्ड ऐसा बता रहा है। तो इसके लिए आपके पास रास्ता क्या है कि आप उसको आंकलन जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये कस्टमर मेरे से चला ना जाए, तो आप एक बार आंकलन करिएगा कि ऐसा क्यों है कि वो कस्टमर चला जाएगा, मेरे को नौकरी से निकाल ना दिया जाए। तो अब देखिए, क्या मैंने कुछ ऐसा किया है, क्या मैं कंपनी के मापदंडों पे खड़ा नहीं उतर रही हूँ जो मेरे को नौकरी से निकालेंगे? क्या मेरा आउटपुट डिजायर्ड लेवल से कम है? तो ये जब चीज़ें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा जो आप सोच रहे हो वो उतना भयानक नहीं है जितना, मतलब उतना भयानक एक्चुअल में नहीं है जितना आप सोच रहे हो, पर ये थोड़ा है। इसके लिए आपके लिए डिवाइन मैसेज है कि उस थोड़े को भी आपको हटाना है, आपको अपने कर्मों के द्वारा, क्योंकि स्थिति में थोड़ा सा दिख रहा है बदलाव आने की गुंजाइश है। बहुत ज़्यादा आ जाएगी जरूरी नहीं है, पर यस गुंजाइश तो है। और आज के इस दौर में अगर उस गुंजाइश को आप ख़त्म कर पाएँ तो वो आपकी बहुत बड़ी जीत होगी। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करिए, जिससे कि आपका करियर, आपका जॉब, आपका बिजनेस स्मूथली चलता रहे, जो कि आज की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब मैं अगर आपके रिलेशंस की बात करूं, यस, रिलेशंस आपके और अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते। आप अपने रिलेशंस पे और काम करते दिखाई दे रहे हो, या यूं कहो कि रिलेशंस क्या होता है, एक तरीके से जब हम दूसरों के लिए मन से कुछ करते हैं, समर्पित होते हैं, तो ये दूसरे को फील हो जाता है कि ये जो हमसे जुड़े हुए हैं ये एक्चुअल में जुड़े हुए हैं या ऐसे ही मतलब फेक हैं, कि टेम्परेरी है, टाइम पास है, या किसी काम के लिए, किसी मकसद के लिए जुड़े, दूसरे को सेंस हो जाता है। तो आपका ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप क्योंकि सिंसियर है रिलेशंस को लेके, तो इस हफ्ते और आप अपनी सिंसियरिटी शो करोगे, क्योंकि आप बेसिकली अंदर से आप बहुत सिंसियर हो अपने रिलेशंस को लेके, वो चाहे आपके प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। तो इस सिंसियरिटी को जब दूसरे लोग भी देखेंगे तो आपके रिलेशंस और ग्रो करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है एरिस राशि वालों के लिए इस हफ्ते के लिए, क्योंकि रिलेशंस हमें आगे बढ़ने की भी मजबूती प्रदान करता है ना। हम अकेले चल सकते हैं, बहुत दूर तक जा सकते हैं, पर सफल होने के लिए हमें सबका साथ चाहिए होता है। तो ये हफ्ता आपका रिलेशंस को मजबूत करता दिखाई दे रहा है। और अब अगर मैं बात करूँ आपके हेल्थ की, तो हेल्थ में भी आपका काफ़ी अच्छा आ रहा है एरिस राशि वालों के लिए। प्लस अगर आपके साथ हेल्थ में पिछले हफ्ते कोई इशू चल रहा था, तो डेफिनेटली कोई ऐसा आपका फ्रेंड जो हो सकता है आपका हाई स्कूल, इंटर, 12th वगैरह में आप कराओ,
वो मेडिकल प्रोफेशन में चला गया और अब इतने सालों बाद वो आपको मेडिकली हेल्प करने के लिए आगे आ जाए, अचानक मिल जाएं आप लोग। ऐसा भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि कहीं आपकी किसी डॉक्टर से पुरानी जान पहचान थी, कई सालों से वो किसी कारणवश आप लोग नहीं मिले, पर इस स्थिति में वो आपको आ जाए। कन्वर्जन आपका हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि अगर आपकी हेल्थ कम अच्छी चल रही थी तो इस हफ्ते वो पॉजिटिविटी की ओर जा रही है, अच्छी होती दिखाई दे रही है। और वो अच्छा जो होना है वो उसमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंटल ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपका पुराना मिलने वाला हो। तो कुल मिला के बात करें, करियर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट कि आपको थोड़ा सा नेगेटिव फील हो सकता है। रिलेशंस ग्रेट, हेल्थ ग्रेट। तो कुल मिला के एरिस राशि वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द मैजिशियन, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले हम टॉरस राशि वालों की करियर की बात करते हैं। तो करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ इस हफ्ते आपका दिखाई दे रहा है। हो सकता है जो इतना थोड़ा लॉकडाउन चल रहा था उसके कारण सब चीज़ें रुकी हुई थी, अब क्योंकि अधिकतर स्टेट्स में ये लॉकडाउन खुल रहा है मंडे से, तो वो आपके लिए एक बूम साबित होने जा रहा है, ऐसा कार्ड बता रहा है। प्लस जो आपके अंदर मैजिकल पावर है, आपके अंदर जो मैजिकल पावर है आपकी स्किल की, आपके काम करने की, आपकी डेडिकेशन की, लोगों को साथ में लेके चलने की, वो चीज़ें जब आपकी होंगी तो आपको रिकॉग्निशन भी इस हफ्ते काफ़ी अच्छा मिल सकता है आपको अपने काम के कारण। तो बिजनेस में ग्रोथ, यस। नए कस्टमर पॉसिबिलिटी, यस। अगर कहें कि कन्वर्जन ऑफ दैट न्यू क्लाइंट्स इनटू फ्यूचर गुड क्लाइंट्स, यस। प्रॉफिट, यस। प्रमोशन, यस। बोनस, यस। तो ये सब चीज़ें आपकी इस हफ्ते होती दिखाई दे रही है, और उन सब के पीछे एक मेजर रीज़न है योर स्किल। जो आपका स्किल सेट है उसके कारण ये सब चीज़ें आपकी इस हफ्ते और आपको मिलती दिखाई दे रही है। तो करियर वाइज टॉरस राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मेरे को। अब अगर हम रिलेशंस की बात करें, रिलेशंस एज सच आपके साथियों बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे रहेंगे, पर थोड़ा सा आपके साथ एक मानसिक द्वंद्व आपको बना रहता है। आप बार बार देखना चाहते हो, आजमाना चाहते हो कि जैसे रिलेशंस पहले थे अभी भी वैसे हैं कि नहीं। जितना मैं उनके साथ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, देखते हैं वो भी करते हैं कि नहीं करते। तो स्टॉप जजिंग योर रिलेशंस, उनको जज करना बंद कर दो, क्योंकि वो आपके हैं। और ये भी आप ध्यान रखिए कि अगर कोई आपका नहीं है तो जज करने से वो आपका हो नहीं जाएगा, है ना। बल्कि इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा जब आप जज करना, क्योंकि जब आप जज करते दूसरे को भी तो पता चल जाता है कि आप उसको जज करने की कोशिश कर रहे हो। रिलेशंस में जजमेंट नहीं होता, रिलेशंस में केवल समर्पण होता है, लव होता है, अफेक्शन होता है, ट्रू लव, पायस लव, पवित्र प्यार। रिलेशंस में उसकी ज़रूरत है, दूसरों को आजमाने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी भी अपने किसी भी प्यार को आजमाइए नहीं। ये रिलेशंस के लिए आपका बहुत है, क्योंकि आजकल जो यंग जनरेशन है वो बहुत जल्दी पर्टर्ब्ड हो जाती है। ज़रा सा अगर उनके जो अब फ्रेंड है वो वैसा रिस्पांस नहीं देता या देती तो वो परेशान हो जाते हैं, और वो फिर उसको जज करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से देखें अब कैसा रिस्पांस होगा। स्टॉप ऑल दीज थिंग्स। रिलेशंस में जजमेंट नहीं होता, रिलेशन में केवल समर्पण होता है। और अगर आप जज कर रहे हैं, चीज़ों को आजमाना चाह रहे हैं, तो वो रिलेशन है नहीं, कहीं ना कहीं उसके पीछे आपका स्वार्थ छुपा हुआ है। तो रिलेशन स्वार्थ पे नहीं होता। तो मैं उन रिलेशंस की बात ही नहीं कर रहा हूँ जो स्वार्थ के ऊपर बेस्ड है, मैं रिलेशंस की बात कर रहा हूँ। जब हम लोग रिलेशंस की बात करते हैं तो हमारा प्यार है, समर्पण है, प्रेम है, ठीक है, एक दूसरे के प्रति करने की कुछ भावना है। तो स्टॉप जजिंग योर रिलेटिव्स, रिलेशंस, फ्रेंड्स, फियांसी एंड ऑल दैट, राइट। अब मैं अगर हेल्थ की बात करूं, अब देखिए ये चीज़ हो सकती है जो रिलेशंस की मैंने बात की आपके दिमाग पे ज़्यादा बैठ जाए और उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर आ सकता है। ये आपका हेल्थ का कार्ड बता रहा है।
हेल्थ को लेके आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। और ये जो हेल्थ है ये फिजिकल से ज़्यादा मेरे को मेंटल प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, यानी कि आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ सकता है, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, ये चीज़ें आपकी बढ़ सकती हैं। और इन सब के बढ़ने का रीज़न जो अपन ने अभी रिलेशनशिप कार्ड डिस्कस किया उसका बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो अगर आप उसको मैनेज कर ले जाओगे, और उसको मैनेज करने का मतलब है आपको खुद को मैनेज करना, तो जब आप उसको मैनेज कर ले जाओगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रह जाएगी। अदरवाइज उसका एडवर्स इफेक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो आपकी हेल्थ आपके हाथ में, उसको मैनेज करना, उसको चलाना, उसको अच्छे से लेके आगे बढ़ना आपके ऊपर है। तो अगर ये जो सेकंड बात आपको कोई रिलेशंस की, उसमें आप नॉर्मल हो जाओ तो हेल्थ भी आपकी नॉर्मल रहेगी इस सप्ताह। बाकी कुल मिला के करियर के लिए काफ़ी अच्छा है आपका ये सप्ताह। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 10 of swords, 5 of swords and 10 of wands। जेमिनी राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये सप्ताह कठिनाई से शुरू होता प्रतीत हो रहा है। हो सकता है कि आपका वर्क प्लेस में कोई आपको चीट करे, कोई धोखा दे, ऑफिस पॉलिटिक्स का आप शिकार हो सकते हैं। आपने कोई काम किया, उसका कोई क्रेडिटोर ले सकता है। आपका अगर बिजनेस है, बनाया बिजनेस आपका चौपट हो सकता है। आपका कोई कस्टमर, आपका कोई क्लाइंट या आपका कोई पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। तो इन सब के कारण जब आपका करियर में, जॉब में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो वो आपका आगे ग्रोथ के ऊपर भी थोड़ा सा असर डाल सकती है। क्योंकि साथियों क्या होता है कि अल्टीमेटली हम लोग इम्यून तो है नहीं कि इन चीज़ों का हम पे असर नहीं पड़ेगा। तो जब इन चीज़ों का असर पड़ेगा, किसी ने मेरे को धोखा दिया, किसी ने मेरे को चीट किया, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, मेरी लेग पुलिंग हो रही है, मेरे को लेट डाउन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव बढ़ता है मेरा। और जब मानसिक तनाव बढ़ता है तो मेरा आउटपुट नॉर्मल नहीं आ पाता। ये डिवाइन गाइडेंस आपके लिए है कि ये स्थिति होने की संभावना है, तो बी रेडी फॉर दैट। तो अगर संभावना, आप उसके लिए तैयार हो गए। साथियों, अगर बारिश होती है तो हम लोग क्या करते हैं? छाता लेके घर से निकलते हैं। तो बारिश, हमारा जो छाता है, बारिश रोक नहीं देती है, पर बारिश को झेलने का हमें विश्वास पैदा हो जाता है कि अब हमारे पास छाता है, बारिश हमें भिगा नहीं सकती है। ऐसे ही जब आपको ये पता चल गया कि इस हफ्ते आपके साथ ये होने की संभावना है, अपने में करेज बढ़ाइए, अपने में शक्ति बढ़ाइए कि ऐसी कोई चीज मेरे ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं डाल सकती। आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस ऑल दिस थिंग। तो जब इस एटीट्यूड के साथ अपना जब सप्ताह शुरू करोगे तो काफ़ी अच्छा जाएगा। अब अगर मैं रिलेशंस की बात करूं तो शायद ऐसा लग रहा है मेरे को कि जो आपका वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम आ रही है उसका असर आपके रिलेशंस के ऊपर भी आएगा। क्योंकि अगर कोई आपका लेग पुलिंग कर रहा है, आपका ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहा है, किसी ने आपको बिजनेस में चीट किया, तो कोई ना कोई वो आपका मिलने वाला ही है। तो आपके रिलेशंस उसके कारण खराब भी हो सकते हैं। पर एक बहुत ही पॉजिटिव इसमें कार्ड दिखाई दे रहा है मेरे को कि आप उसके बावजूद आप उस रिलेशन को बना के चलेंगे एंड दैट विल बी वेरी पॉजिटिव फ्रॉम योर साइड। हो गया तो हो गया। मैं अगर उसी चीज को पकड़ के चलूंगा तो आगे आने वाला समय भी तो खराब हो जाएगा ना। तो बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए, डिवाइन मैसेज है। यू हैव करेज टू फेस दैट थिंग्स। उस करेज के साथ जब आप रिलेशंस को भी फेस करोगे तो वो रिलेशन भी, एक हफ्ते की बात हो रही है, ये कोई कार्ड आपके एक साल के लिए तो है नहीं कि ऐसा पूरा साल चलना है, अब ज़्यादा चिंता की जाए। अब क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म का है, एक हफ्ते का है, तो उसको जब आप मैनेज करके निकलोगे तो रिलेशंस बहुत ख़राब होने से भी बच जाएंगे, बिजनेस जॉब खराब होने से भी बच जाएगा और आप स्मूथली सेल कर जाओगे। पर साथियों, ये स्थिति जेमिनी राशि वालों के लिए ही समाप्त होती नहीं दिखाई दे रही है मेरे को। इसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसका स्ट्रेस ले रहे हो, काम का बोझ अपने ऊपर ले रहे हो। आपको लग रहा है कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, सारा काम मैं खुद कर लूँगा या कर लूँगी। नहीं पॉसिबल होता है ना, सारा काम हम खुद कर लें, कैसे पॉसिबल है?
तो आपके लिए मैसेज क्या है, डिवाइन मैसेज है कि जब आप थोड़ा सा काम छोड़ दो, रख दो, उसको अगले हफ्ते के लिए ऐसा देखो ना, प्लान करो कि उसमें से कौन कौन सा काम आप अगले हफ्ते के लिए टाल सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। टालने का मतलब ये नहीं कि अवॉइड करना, नहीं, यहाँ टालने का मतलब है कि उसको नेक्स्ट वीक के लिए कौन कौन सा काम शिफ्ट कर सकते हो। जो इमरजेंसी है, जो प्रायोरिटाइज किया हुआ आपने, उसको पहले करके कुछ ऐसा सेग्रीगेट करके उसको अलग कर दो। तो जब आप थोड़ा सा, आपके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा काम का, तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपके रिलेशंस पे भी बहुत एडवर्स नहीं आएगा, और आपका करियर पे भी जो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल वह कम हो जाएगा। तो एक सोल्यूशन आपकी सब चीज़ सॉल्व कर देगा। वो सोल्यूशन है थोड़ा सा काम को या तो आप बांट दो दूसरों के साथ, या उसको अगले हफ्ते के लिए शिफ्ट कर दो, जिससे कि आपके ऊपर स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। अदरवाइज इस हफ्ते आपकी सेहत खराब होने के भी अंदेशा है, ऐसा कार्ड बता रहा है। और उसका कारण सिर्फ यही है कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है आपके बढ़ते हुए काम के कारण। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करिए चीज़ों को। वैसे भी साथियों, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरी वीक ऑल द थिंग्स गुडी गुडी। लाइफ है, प्लस माइनस अप डाउन रहेगा। तो इस हफ्ते मिथुन राशि वालों के साथ थोड़ा सा टफ टाइम दिखाई दे रहा है, पर आई होप, और मुझे होप क्या पूरा विश्वास है कि आप उसको बहुत करेज के साथ पार कर ले जाओगे, जिससे कि अगला हफ्ता आपका बहुत ब्राइट होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं टू ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड द एस ऑफ कप्स। अब अगर कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए हम लोग करियर की बात करें, तो करियर के लिए के बहुत ना तो नेगेटिव कार्ड है ना बहुत पॉजिटिव कार्ड है। यस, एक ये समस्या जरूर हो सकती है, क्योंकि आप कैपेबल हो एक से ज़्यादा काम हैंडल करने की। तो जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर आपको एक दो डिपार्टमेंट का काम और दे दिया जाए। इट में बी टेम्परेरी, इट में बी परमानेंट। ये भी हो सकता है कि आप कहीं पर किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, आपको 2-3 सेक्शन का काम आपको दे दिया गया, और आप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आपको 2-3 डिपार्टमेंट और दे दिए गए। और आई थिंक यू विल एग्री कि इस समय जो है, जो स्थिति चल रही है, हमारे सभी साथी टाइम से ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं, कुछ ना कुछ बीमारी किसी के साथ है, दे मे टेक टाइम। तो आप जब, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी है तभी आपको दिया जाएगा। एंड ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के बाद आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर ले जाओगे। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट का कोई कार्ड नहीं है आपका करियर को लेके, बिजनेस को लेके, ना कोई ऐसा है कि कोई नुकसान होना है। बस यस, ये जरूर है कि आपकी जो स्किल है, आपकी जो क्वालिटी है, उसके कारण आपका काम, एक से ज़्यादा काम आपको इस हफ्ते करने पड़ सकते हैं। तो खुशी से करिएगा तो हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा। और उसका असर, क्योंकि जब आपके ऊपर आपका बॉस, आपका सीनियर, आपके दूसरे लोग जब आप पे विश्वास करते हैं कि ये काम यार इसको दे दो, ये कर लेगा या कर लेगी, जब आप कर लेते हैं तो आपके रिलेशंस उनसे अच्छे होंगे या खराब होंगे? डेफिनेटली अच्छे होंगे। यही कार्ड आपका रिलेशनशिप का कार्ड बता रहा है कि आपके इस हफ्ते रिलेशंस काफ़ी अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों। प्लस आपका रिलेशंस ग्रो करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फर्टिलिटी का भी कार्ड है आपका रिलेशंस वाला। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे कुछ फीमेल ऑडियंस है जो इसको सुन रही है, अगर वो मदरहुड एक्सपेक्ट कर रही हैं तो इस हफ्ते दे मे रिसीव गुड न्यूज़। ओके, और अगर आप फैमिली को एक्सपेंड करने के लिए प्लान करें, दिस इज़ द राइट वीक टू प्लान इट, राइट। तो बहुत अच्छा आपके लिए डिवाइन मैसेज है रिलेशंस को ग्रो करने का, और जो ऑलरेडी है वो और अच्छे मजबूत हो जाएंगे। अब अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, अगेन इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर कर्क राशि कि आपका जो सप्ताह, पिछला सप्ताह आ गया या उससे पहले वाला सप्ताह आ गया, उसमें अगर आपकी सेहत, आपकी हेल्थ कहीं कुछ थोड़ी सी नाशाज थी, आप थोड़ा सा बीमार चल रहे थे, थोड़ा या ज़्यादा वट एवर भी, वो इस हफ्ते ठीक होती दिखाई दे रही है। आप नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपने काम में लग जाएंगे। आप में नई ऊर्जा का संचार होता मेरे को दिखाई दे रहा है हेल्थ वाइज।
इसका मतलब यह है कि जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा था वो बहुत अच्छा चल रहा था, और अगर अभी भी इस हफ्ते थोड़ा सा आपको लग रहा है कि कहीं कुछ आपका हेल्थ इशू आ रही है, तो अल्टरनेट थेरेपीज़ में आप जाइएगा, रेकी हीलिंग करा सकते हैं, अपनी नेचुरोपैथी में जा सकते हैं, आपको बहुत क्विक रिजल्ट मिलेंगे। तो कुल मिला के अगर हम देखें कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा सप्ताह जाता दिखाई दे रहा है, करियर, रिलेशंस और हेल्थ तीनों को लेके। सॉरी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही बेहतरीन कार्ड कह सकते हैं लियो राशि वालों के लिए। अगर हम करियर की बात करें तो आपके सामने करियर के कई ऑप्शंस आते दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते, पर ये ऑप्शंस आ तो रहे हैं, इसके साथ एक मैसेज भी लेके आ रहे हैं कि यू हैव टू टेक ए क्विक डिसीजन। क्योंकि अगर आप सोचते ही रह जाओगे ना कि यार मैं ये करूं या ये करूं, इसमें ये फ़ायदा उसमें वो फ़ायदा है, तो वो ट्रेन निकल जाएगी। एंड डोंट एक्सपेक्ट कि वो अपॉर्चुनिटी की ट्रेन बार बार आएगी। तो आप सबके लिए एक बहुत मैं मैसेज क्लियर देना चाहता हूँ लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। आप में से जो मेरा ये सुन रहे हैं प्रोग्राम, उनकी लाइफ में ऐसी जिनकी भी स्थिति आती है, टेक ए क्विक डिसीजन। आपको लगता है कि यार मैं डिसीजन लेने में मेरे को दिक्कत हो रही है, अपने किसी सीनियर से पूछ लो ना। अगर आप अभी अनमैरिड हैं, मम्मी पापा, बड़े भाई बड़ी बहन है ना, अपने कोई आपके सर हैं, उनसे आप गाइडेंस लीजिए, पर एक क्विक डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि ये एक्चुअल में आपको जो ऑफर आ रहा है बहुत अच्छा ऑफर आ रहा है। आप कंफ्यूज हो सकते हो, 2-3 ऑफर आपने कैपेबिलिटी है, 2-3 ऑफर आ गए, आप कंफ्यूज हो गए। एक ऑफर ले लीजिए जो भी आपको लग रहा है अमंग ऑल दैट, एंड यू विल मूव वेरी फास्ट इन योर करियर, प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी। अब मैं अगर आपके रिलेशंस की बात करूं तो रिलेशंस भी आप में जो क्वालिटी है ना कि आप हर किसी को बड़े प्यार से, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो प्यार, जो आपकी ताकत है, उससे आप एडवर्स स्थिति को भी, जो ऐसे लोग जो बहुत अच्छे नहीं माने जाते सोसाइटी में, आप उनको भी बहुत अच्छे से निभा ले जाते हो। तो ये हफ्ता भी आपको ये इंडिकेट कर रहा है लियो राशि वालों के लिए कि आपका करियर के में जैसे ग्रोथ आपकी दिखाई दे रही है, रिलेशंस भी आपके उस क्वालिटी के कारण और इम्प्रूव होते दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छे रिलेशन होंगे, और अगर इम्प्रूव नहीं होंगे तो एटलीस्ट आप में मजबूती जरूर आ जाएगी उन रिलेशंस को। कोई नए रिलेशन नहीं भी आएगा तो एग्जिस्टिंग रिलेशन में मजबूती बहुत आ जाएगी। अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपका ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है मेरे को। सॉरी। अब अगर मैं हेल्थ की बात करूं, लियो राशि वालों के लिए तीनों कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ आपकी इस हफ्ते बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, और अगर पिछले आप में से किसी की भी पहले लास्ट वीक में हेल्थ अगर अच्छी नहीं थी तो ये हफ्ता बहुत ही अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। कुल मिला के किसी भी तरीके का कोई भी माइनस साइन आपके हेल्थ के ऊपर नहीं आ रहा है, ना आपका फिजिकल, ना मेंटल, ना इमोशनल, किसी भी लेवल पे आपको कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। और साथियों, जब हमारे साथ हमारे सभी लोग होते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, तो हमारा आउटपुट अपने आप बढ़ जाता है और हम अपने रिलेशंस को और अच्छे से केयर भी कर लेते हैं। तो कुल मिला के लियो राशि वालों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ वेंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वेंड्स। अगर आप कन्या राशि वालों के लिए करियर की बात करें तो करियर में एक इनको मजबूती इस हफ्ते आती दिखाई दे रही है। वो मजबूती ये भी हो सकती है कि जो उनका मेल बॉस है वो कहीं ना कहीं किसी रूप में आपको सपोर्ट कर सकता है। मेल बॉस को छोड़ के आपके जो कलीग्स हैं वो भी आपको काफ़ी, आपका जो काम करने का तरीका है, जो आपके हाथ में प्रोजेक्ट है, उसमें आपको बहुत सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों, एक हमारा जनरल सा है भी कि जब हमारी लाइफ में हमारे जो साथ में काम कर रहे होते हैं, चाहे हमारे वो मिलने वाले हो, हमारे कलीग हो, हमारे जूनियर हो, हमारे सीनियर हो, वो अगर हमारा साथ दे देते हैं
तो हमारा एक तो काम करने का उत्साह दुगना हो जाता है, प्लस हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं। अब अगर मैं बिज़नेस की बात करूं तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी उनके सामने बहुत अच्छी और आती दिखाई दे रही है जो ऑलरेडी बिज़नेस में है। और कुछ ऐसे लोग जो बिजनेस इस हफ्ते शुरू करना चाह रहे थे, दिस इज़ ए गुड वीक फॉर देम। फॉर वर्गो राशि, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, वर्गो कन्या राशि वालों में से जो भी आप में से कुछ नया काम इस हफ्ते शुरू करना चाहते हैं, प्लीज़ गो अहेड, आपके लिए अच्छा सप्ताह है, अच्छा जाएगा। अब अगर रिलेशंस की बात करें, रिलेशंस में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट ये हो सकता है कि एक तो आपके मन में ये दुविधा बनी रहे कि शी लव्स मी और नॉट, ही लव्स मी और नॉट, मैं उसके साथ कंटिन्यू रखूँ या ना रखूँ। मतलब ये सब दुविधा आ सकती है। आपको ये आ सकती है कि वो मेरे को उतना प्यार करती है कि नहीं जितना मैं उसको करता हूँ, वो मेरे को उतना प्यार करता है कि नहीं जितना मैं उसको करता हूँ। मेरे को लगता है कि मेरे पापा मेरी केयर नहीं करते हैं, या मेरे को लगता है मेरे पापा मेरे भाई की ज़्यादा केयर करते हैं, समथिंग लाइक दैट। आपके मन में ये कुछ रिलेशंस को लेके दुविधा आ सकती है, पर आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में ट्रिगर की हैं, ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो एक्चुअल में वैसे नहीं थे, आपने रस्सी को सांप समझ लिया, है ना। एक चीज़ हुई, आपको लगा कि अरे अरे तो ऐसा, जबकि वो वैसा था नहीं, आपके देखने में समझने में थोड़ा सा ऐसा हो गया। जब आप उसको एनालाइज करोगे या बैठ के समझोगे, बैठ के देखने बात भी कर सकते हो। मान लो पापा से आपको शिकायत है, मम्मी से शिकायत है कि आपको दूसरे बहन भाई के साथ ज़्यादा फेवर करते हैं, आपको बॉस के साथ शिकायत है कि वो दूसरे कलीग्स के साथ ऐसा करते हैं, आप बैठ के डिस्कस कर लो। तो जब आप ऐसे बैठ के डिस्कस करोगे तो आपको थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा कि मेरे रिलेशंस वैसे ख़राब नहीं हैं जैसे मेरे को लग रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा आप इन पे काम करिएगा। अब अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो देखिए, ये जो अगर आपने रिलेशंस को नहीं संभाला तो इसका असर आपके हेल्थ के ऊपर भी आएगा। आपको हमेशा लगा, इस हफ्ते की कम से कम बात कर रहा हूँ, आपको लगता रहेगा कि यार ये रिलेशंस मेरे लिए बोझ बन गए हैं, मैं इनको उतार के फेंक दूँ तो अच्छा है, मैं छोड़ दूँ तो अच्छा है, मैं इनके साथ इतना करता हूँ या करती हूँ, मेरे साथ ये ऐसा नहीं करते हैं, पापा मेरे को फेवर नहीं करते, मम्मी मेरे को फेवर नहीं करती, वाइफ मेरे को फेवर नहीं करती, वाइफ हस्बैंड मेरे को फेवर नहीं करता, बॉस मेरे को फेवर नहीं करती, मेरे को रिलेशंस कुछ नहीं करना, मैं अकेला ही ठीक हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। अगेन वो जो पहली बात की कि आपको वो आंखों से पट्टी उतारनी पड़ेगी जो आपने ऐसा कुछ सोच लिया अपने दिमाग में कि ऐसा है, जबकि वो सच्चाई नहीं है। पर अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आपकी हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट ये अटैक हो रहा है, डायरेक्ट असर आ रहा है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, और जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो उसका असर बीपी और हार्ट पे आता है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अननेसेसरी छोटी सी चीज़ को आप एग्जगेट करके अपनी हेल्थ को ख़राब कर सकते हो। तो ये जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मकसद भी यही है, भगवान आपको मैसेज देना चाह रहा है कि ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटी है, प्लीज़ टेक केयर। तो अगर आप ये सुनने के बावजूद भी ध्यान नहीं देते हो, इट इज़ योर मिस्टेक डियर। केयर कर लोगे, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, रिलेशन भी अच्छे रहेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द मून, डेथ एंड 6 ऑफ वैंड्स। तो सबसे पहले तुला राशि वालों के लिए, लिब्रा राशि वालों के लिए करियर की बात करते हैं। करियर में थोड़ा सा इस सप्ताह हो सकता है कि आपको कुछ उलझन बनी रहे। वर्क प्लेस पे हो सकता है कि कुछ आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र टाइप का हो, जिसे हम ऑफिस पॉलिटिक्स कहते हैं, वो हो सकता है। हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेके आप अननेसेसरी परेशान रहें। ठीक है, तो एक कार्ड सजेस्ट आपको ये कर रहा है कि करियर वाइज आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, केवल कुछ जो आपकी सराउंडिंग है वो थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं रह सकती है इस हफ्ते, जितनी अच्छी हम लोग उम्मीद करते हैं। तो अगर मेरा करियर सेफ है, मेरा बिजनेस सेफ है, मेरा जॉब सेफ है, तो ये कुछ चीज़ें तो टेम्परेरी होती रहती है।
इसमें भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको डिसीजन इंट्यूटिवली लेना होगा, मतलब जैसे कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड से लेना होगा। कॉन्शियस माइंड तो हमेशा एक तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करता है, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ये करूँगा तो ये खराब हो जाएगा। तो क्या होता है कि हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते। तो करियर के लिए अगर आपको कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो सबकॉन्शियस माइंड जो आपका बोलता है, अगर आपको सपने में उससे रिलेटेड कोई बात आए, कुछ आपको इंट्यूशन आए, कुछ ऐसे इंडिकेशन मिले कि यार ऐसा कर लो, तो यू डू दैट और आपके फेवर में जाएगा। अब अगर मैं रिलेशंस की बात करूं तो रिलेशंस में थोड़ा सा लिब्रा राशि वालों के लिए हो सकता है कि कुछ आपको रिलेशंस में दिक्कत दिखाई दे। दिक्कत इन द सेंस कि कुछ आपके रिलेशंस आपसे छूट सकते हैं इस सप्ताह। वो रिलेशंस आपके कुछ परमानेंट टाइप के भी हो सकते हैं, कुछ टेम्परेरी नेचर के भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस के रिलेशंस भी हो सकते हैं और कुछ पर्सनल रिलेशंस भी हो सकते हैं। वो रिलेशंस आपके इस हफ्ते छूटते दिखाई दे रहे हैं। पर एक चीज़ आपको भी पता है कि जब एक चीज़ छूटती है तभी दूसरी होती है। हम एक सांस निकालते हैं तभी तो दूसरी सांस लेते हैं, नहीं तो दूसरी सांस नहीं आएगी, है ना। रात खत्म होती है तभी सुबह आती है, सुबह खत्म होती है तभी रात आती है। तो वो रिलेशन खत्म होंगे तब भी आपके दूसरे रिलेशन पड़ेंगे। तो इस चीज़ को लेके आपको अपने दिल पे नहीं लेना, मन मस्तिष्क पे नहीं लेना, आप अपना काम करते जाइए। इंडिकेशन है, डिवाइन मैसेज है, ऐसा होने की संभावना है। जब ऐसा होने की संभावना है, टेक केयर ऑफ दैट, उसको पॉजिटिवली लीजिए कि मेरे को तो पता ही था ऐसा होना है। व्हाट्स ग्रेट इन दैट? किसी ने आपको छोड़ दिया, सो व्हाट, आई न्यू इट, निकला था कार्ड में, मेरे को पता था, आई एम लीस्ट बॉदर, ठीक है। इस एटीट्यूड के साथ जब आप अपना हफ्ता करोगे तो आपको आपके काम पे वो असर नहीं डालेगा। अब अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो शायद आप ये जो मैंने अभी बात कही कि इस एटीट्यूड के साथ अपने रिलेशंस को लीजिएगा तो उसका असर आपकी हेल्थ पे आता दिखाई दे रहा है। हेल्थ विल बी परफेक्टली फाइन। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को आपके रिलेशन जो ख़त्म हो रहे हैं, टूट रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, कुछ हो सकता है, उसका असर अगर आपने दिल पे ले लिया, दिमाग पे ले लिया, तो दिल और दिमाग से कहाँ जाएगा, सीधा आपकी सेहत के ऊपर असर होगा। पर आपकी सेहत पे असर नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब आप मजबूती के साथ उसको झेल जाओगे, जो एक आपका डिवाइन मैसेज था उसको फॉलो करते हुए। तो कुल मिला के तुला राशि वालों के लिए बीच का है, बहुत ग्रेट कार्ड नहीं, बहुत ऐसा नहीं कि कोई नुकसान वाला, कोई हाँ रिलेशन को छोड़ के बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। साथियों, अगर हम बात करें आपके करियर की, तो स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए करियर के लिए एक ये मैसेज है कि आप बहुत जल्दी जल्दी कुछ चीज़ों को हासिल करना चाहते हो सकता है आप बहुत जल्दी इस हफ्ते कुछ, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये प्रोजेक्ट मेरा ख़त्म हो जाए तो मैं दूसरा कर लूँ, ये काम ख़त्म हो जाए, उस जल्दबाजी में हो सकता है आपसे कुछ गलतियाँ हो जाए। तो डिवाइन मैसेज ये है कि थोड़ा सा अपनी जो स्पीड है उसको नॉर्मल रखिएगा। आप कोई भी गाड़ी 100 और 120 की स्पीड पर चढ़ाएंगे तो एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दूसरा, यस, थोड़ा सा वर्क प्लेस पे कुछ रफ वेदर हो सकता है। रफ वेदर का इन द सेंस कि हो सकता है कि कुछ मनमुटाव की घटनाएं हो जाएं। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो बिजनेस में भी कुछ मनमुटाव की घटनाएं की हो सकता है कि जो आपके कुछ परमानेंट कस्टमर हों वो या तो टर्न अप ना हो या वो आपको छोड़ के किसी दूसरे के पास चले जाए। तो थोड़ा सा ये कुछ शैडो टाइप की दिखाई दे रही है वर्क प्लेस पे, पर बहुत ज़्यादा इसका असर आपके बिजनेस पे, आपके जॉब पे, आपके करियर पे आता नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर कुछ थोड़ा होता है उसको बीत जाने दीजिए, एवरीथिंग विल बी ओके। और अगर मैं आप रिलेशंस की बात करूं, रिलेशन के लिए आपका बहुत ही एक मैसेज वाला कार्ड निकला है कि आपको रिलेशंस को, क्योंकि ये जो करियर का कार्ड निकला था उसमें जैसे मैंने बताया कि कुछ बादल, कुछ घटनाएं होती सी प्रतीत हो रही हैं, तो हो सकता है उनका असर आपके रिलेशंस के ऊपर हो।
तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है, रिलेशनशिप का कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप जैसा चाहते हो, आप जैसा चाहते हो वैसे आप दूसरों को दो। आप प्यार चाहते हो, प्यार दो। इज्जत चाहते हो, इज्जत दो। रिस्पेक्ट चाहते हो, रिस्पेक्ट दो। जो आप दूसरों से चाहते हो कि वो आपके साथ वैसा करे, आप वैसा करो। यही आपके लिए इस हफ्ते का मैसेज है। वैसे तो हमेशा हमें यही करना है, जो हम चाहते हैं वो हमें दूसरों के साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। पर ये हफ्ता आपको स्पेशल ये बता रहा है कि आपको अपने रिलेशंस को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलना है, क्योंकि हम हर कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता कि उसके साथ कोई गुस्से से बोले, तो आप भी किसी के साथ गुस्से से नहीं बोलेगा। कोई नहीं चाहता कि कोई किसी के साथ बुरा भला कहे, तो आप भी किसी को बुरा भला नहीं कहेगा। तो इस तरीके से जब आप इस रिलेशंस को बना के चलोगे तो ये हफ्ता काफ़ी अच्छा जाएगा और आगे ये रिलेशंस को मजबूती प्रदान करेगा। कुल मिला के रिलेशंस का काफ़ी अच्छा कार्ड है। और अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, वेरी ग्रेट कार्ड फॉर हेल्थ। आपकी जो पिछले अभी टाइम में आपकी जो सिकनेस चल रही थी वो इस हफ्ते ख़त्म होती दिखाई दे रही है। यू मे इंजॉय योर दिस वीक बिकॉज योर गुड हेल्थ। आप उसको सेलिब्रेट भी कर सकते हैं कि वाह मेरी बीमारी दूर हो गई, मैं अब एकदम हेल्दी हो गया। यू कैन डू इन दैट वे ऑल्सो। और वास्तव में सही बात है, हमें ज़िंदगी में बड़ी घटनाओं के इंतज़ार नहीं करना चाहिए सेलिब्रेट करने के लिए। छोटी छोटी चीज़ों को भी सेलिब्रेट करो, अपने आप वो बड़ी हो जाएंगी। राइट? आपको बीमारी चल रही थी, ठीक हो गई, सेलिब्रेट करो। अब सेलिब्रेशन का मतलब ये तो नहीं है कि ग्रैंड पार्टी देते रहो आप। सेलिब्रेशन का ये भी मतलब है कि आप घर वाले इकट्ठे बैठ के उन मोमेंट्स को और इंजॉयबल बनाओ कि साहब हमारा वो समय था निकल गया, नाउ वी विल चेरिश दिस मोमेंट। तो कुल मिला के हफ्ता ये आपका सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सेहत जा रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहीं कोई एडवर्स इशू नहीं है, तो इसको खूब इंजॉय करें। तो रिलेशंस को लेके, करियर को लेके, हेल्थ को लेके अच्छे कार्ड हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं जस्टिस, द किंग ऑफ सोल्ड एंड द टॉवर। तो सबसे पहले धनु राशि वालों के लिए करियर की बात करते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए करियर के लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि अगर आपका इस समय कोई लिटिगेशन चल रहा था जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, तो वो लिटिगेशन आपके फेवर में होता दिखाई दे रहा है। आप जो जस्टिस है वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है, अगर इस हफ्ते उसकी कोई आपकी डेट लगी हुई है। कोई लॉन्ग पेंडिंग इशू थे जो आपके हक में होने थे, वो इस हफ्ते होते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये तो लीगल एंगल से थोड़ा हो गया। दूसरा, आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, प्रमोशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, कहीं टेंडर डाला हुआ था, जो आपका लेजिटिमेट राइट है वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आप उस प्रमोशन को डिजर्व करते हैं तो आपको मिलेगा, आप अगर उस जॉब को डिजर्व करते हैं तो आपको मिलेगा। आपने टेंडर डाला हुआ है, उसमें बिना किसी गड़बड़ के वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के जस्टिस का ये मतलब है कि जो जो आपका हक है वो आपको इस हफ्ते मिलता दिखाई दे रहा है। इसका एक और ये भी मतलब है कि जो आपने पीछे काम किए उनका भी आपको इस हफ्ते रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है। जब हम करियर की बात करें तो पीछे काम का मतलब जो आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, इस बार जो कंप्लीट होना चाहिए था वो कंप्लीट होके आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो कुल मिला के करियर वाइज आपका इस हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। ग्रोथ होगी, ग्रोथ के अलावा आपको मिलेगा। ग्रोथ नहीं भी होगी तो वो चीज़ें जो आपको मिलनी चाहिए वो इस हफ्ते आपको मिलती दिखाई दे रही हैं। अब अगर रिलेशंस की बात करूं तो आप बहुत जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हो रिलेशंस में। कोई नया रिलेशन आपकी लाइफ में आ रहा है तो आपको लग रहा है यार फटाफट, नहीं भाई, रिलेशन क्विक फिक्स नहीं होता है। रिलेशंस तो हैं मतलब इस तरीके से जैसे कि धीमी आंच पे जो चीज़ सेकी जाती है उस तरीके से रिलेशन होते हैं, जिनको आप अपने प्यार से सींचते हो, अपने विश्वास का उसमें खाद डालते हो, तब जाके वो रिलेशंस बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो इस तरीके से रिलेशंस पे आपको मेंटेन करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में इस हफ्ते जो अब नई एंट्री हो रही है, वेदर आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन रही है या आपका कोई बॉयफ्रेंड बन रहा है, कुछ भी है,
तो आप क्विक फिक्स के चक्कर में ना रहिए कि फटाफट इससे रिलेशन में फाइनल स्टेज पे पहुंच जाऊं, तुरंत मैं इसको ऑफर दे डालूं। नहीं, अभी नहीं। एक दूसरे को समझिएगा, परिपक्व होने दीजिएगा, मैच्योर होने दीजिएगा, देन यू टेक ए कॉल कि वेदर दिस रिलेशन विल बी एज पर योर रिक्वायरमेंट और नॉट। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सोच लो, अच्छा लगा डन, नहीं। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है। अब अगर मैं हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में थोड़ा सा इशू आ सकता है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के साथ इस सप्ताह, यानी कि 21 जून से 27 जून के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो वो पकड़ के चल रहे हो, कुछ ऐसे एडिक्शंस हो सकते हैं जिनके कारण उनकी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इशू आ सकता है। अब ये एडिक्शन देखिए दो तरीके से हो सकता है। मान लो कि आप हैवी स्मोकर हो, आप ड्रिंकर हो, ठीक है, या कुछ और ऐसी चीज़ें, उनका एडवर्स इशू इस हफ्ते आपकी सेहत के ऊपर जरूर आएगा, ऐसा कार्ड बता रहा है। दूसरा, आपके ऊपर ऐसा कोई एडिक्शन नहीं, आप कहोगे नहीं मैं तो नॉन ड्रिंकर हूँ, मैं तो स्मोकर नहीं हूँ, पर हो सकता है आप में और कोई एडिक्शन हो। आप में जेलसी की भावना ज़्यादा हो, एंगर ज़्यादा हो आप में, तो जब एंगर होगा ज़्यादा तो उसका असर कहाँ पड़ेगा? आपका बीपी शूट करेगा, बीपी शूट करेगा तो सीधा असर बेचारे दिल पे पड़ेगा। तो आपका बीपी भी हाई हो गया, बीपी के भी मरीज हो गए, आप दिल के भी मरीज हो गए, अब जाइए डॉक्टरों के चक्कर काटिए, है ना। तो वो जो अंदर से चीज है उसको आप निकाल दो। वो जो एक बुराई आपने पकड़ी हुई है, पहली बात तो ये कि आपको वो लगता भी नहीं है कि आपके अंदर बुराई है। यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, ठीक है मैं जैसा हूं ठीक हूं, ये मेरी लाइफ है, एग्जैक्टली ये आपकी लाइफ है और इसको अच्छा बनाना भी आप ही की जिम्मेदारी है। डोंट एक्सपेक्ट कि गुस्सा आप करें और उसका असर दूसरे के ऊपर हो। गुस्सा आप करेंगे तो उसका असर तो आपके ऊपर होगा। किसी ने कहा भी है कि जो गुस्सा करता है ना उसको ऐसा मतलब वो जो इट इज लाइक ए पॉइजन, और उसको लगता है कि पीऊंगा मैं और मरेगा दूसरा। पॉसिबल है क्या? अगर पॉइजन मैं पीऊंगा तो साथियों मैं ही मरूंगा ना, और गुस्सा इज लाइक ए पॉइजन। तो इस तरीके के जो आपके एडिक्शन होंगे ना उनको छोड़ दीजिए, तब भी आपकी सेहत अच्छी रहेगी। वरना इस हफ्ते कुछ ना कुछ आपकी सेहत के साथ एडवर्स हो सकता है। थोड़ा सा हार्श शब्द यूज़ कर रहा हूँ, पर आप सब मेरे अपने परिवार के लोग हो, इसलिए इतना क्लियर आपको मैसेज देना जरूरी है, जिससे आप सब में रहते चेत जाओ ना। इन कार्ड का और मकसद क्या है? ये कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये इसलिए कि आपका आने वाला सप्ताह अच्छा बीते। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ वेंड्स, द एम्परर एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी, अब अगर बात करें मकर राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर में तो इनका नया कुछ मेरे को दिखाई दे रहा है, फलता फूलता सा दिखाई दे रहा है। अगर आपने कहीं अप्लाई किया था पीछे 2-3 महीने से चीज़ें रुक सी गई थी, तो वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। आपने कहीं कोई बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे थे, कोई फ्रेंचाइज लेना चाह रहे थे, है ना, वो भी आपको इस हफ्ते मेटेरियलाइज होता दिखाई दे रहा है। कुल मिला के ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ होएगी, बढ़ेगी, वो चीज़ प्रफुल्लित होगी। जैसे बीज आपने जो बोया उसमें से ना आपका मतलब छोटा सा पौधा वो खिलने लग गया, नई नई कोपल उसमें निकल आई, है ना। तो वो इस हफ्ते दिखाई दे रहा है, और जब छोटा सा पौधा है तो वो बड़ा पौधा भी बनेगा ही बनेगा। उसको सींचना पड़ेगा आपको अपनी मेहनत से, लगन से, बुद्धि से, स्किल से, वो तो बात की बात है। पर इस हफ्ते आपको मिलता दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आप सबको बधाई भी देना चाहूँगा कि ऐसा कन्वर्जन होता दिखाई दे रहा है मकर राशि वालों के साथ। उसका असर आपके रिलेशंस के ऊपर भी आ रहा है। रिलेशंस आपके बहुत मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं, और इवन शायद ये काम आपका इतना अच्छा आप कुछ शुरू करने जा रहे हैं, या इतना अच्छा जॉब कुछ मिलने जा रहा है कि कोई हाई लेवल का व्यक्ति भी आपसे जुड़ेगा। वो कोई, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस, कोई बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है, बिजनेस टाइकून हो सकता है। अगर आपको जॉब कहीं मिल रही है तो आपका बिग बॉस आपसे प्रभावित होकर आपके साथ अच्छे रिलेशंस बना सकता है। कुल मिला के आपके अपने लेवल के ऊंचे व्यक्ति से, ऊंचा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ, बाकी किसी और चीज़ से मतलब नहीं है। पोजीशन वाइज वो आपसे हायर होंगे, आपके उनसे रिलेशन ज़्यादा अच्छे इस हफ्ते होने की उम्मीद है। और वो जो व्यक्ति है मतलब उसूलों वाला व्यक्ति भी होगा।
वो हल्का फुल्का व्यक्ति नहीं होगा, उसूलों वाला होगा, और वो ऐसा व्यक्ति होगा, उसकी अथॉरिटी होगी, वो उसके डिसीजंस मायने रखते होंगे। तो जब ऐसा व्यक्ति हमारे ज़िंदगी में आता है तो हमारी ग्रोथ का भी वो सबब बनते हैं। तो ये रिलेशन की भी आपका अच्छा रहा, पहले आपका ये कार्ड भी अच्छा था। अब अगर तीसरे कार्ड की बात करूं आपके हेल्थ के लिए, अगेन इट्स अ ग्रेट कार्ड। आपकी हेल्थ इस हफ्ते, मकर राशि वालों के लिए हेल्थ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है इस हफ्ते। आप अपनी इस अच्छी हेल्थ को एंजॉय करिए। और यस, ये भी पॉसिबल है क्योंकि आप रेगुलर योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, एरोबिक कुछ ना कुछ करते हैं, तो हो सकता है कुछ लोग आपके पास आए भी पूछने की यार इस पेंडेमिक में भी तुम इतने अच्छे सेहत पे कैसे रहे, क्योंकि ना तो आप मेंटली डिस्टर्ब हुए ना फिजिकली डिस्टर्ब हुए। और जैसे कई लोगों का आप देख पा रहे होगे कि वो टमी थोड़ा सा बढ़ रहा है, आपका वो भी नहीं हुआ है ना। तो लोग आपसे पूछने भी आ सकते हैं कि यार आपकी सेहत का क्या राज है। तो मकर राशि वालों के लिए करियर वाइज ग्रेट वीक, रिलेशन वाइज ग्रेट वीक, हेल्थ वाइज ग्रेट वीक, व्हाट एल्स यू वांट। बहुत अच्छा सप्ताह है, इसको एंजॉय करिए। और ऐसा जाता है तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वेंड्स। एक्वेरियस राशि वालों के लिए अगर हम करियर की बात करें तो कुछ तो नया काम आप इस बार शुरू कर रहे हो, नया बिजनेस, नया जॉब कुछ आपका शुरू हो रहा है, जिसकी प्लानिंग आप कर रहे थे काफ़ी टाइम से, जो प्लानिंग चल रही थी वो आपकी कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है। आप कुछ शोरूम खोलना चाह रहे थे, वो खुल सकता है। कहीं आप शोरूम लेना चाह रहे थे, वो आपको मिल सकता है। कोई फैक्ट्री आप डालना चाह रहे थे, वो फाइनल हो सकती है। फैक्ट्री आपने डाल ली, शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया था, वो आपको जॉब मिल सकता है। आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था, प्रमोशन मिल सकता है। कुल मिला के करियर वाइज कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ आप नया जरूर करोगे, मेरे को पूरा विश्वास है। और मेरा एक रिक्वेस्ट भी आप लोगों से, अगर ऐसा आपकी लाइफ में इस हफ्ते होता है, प्लीज़ 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 उसको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। हमें भी सुन के अच्छा लगता है कि जब आप लोगों की लाइफ में ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, राइट। अब अगर बात करें कि आपकी रिलेशंस की, तो रिलेशंस भी क्या होता है कि कुछ चीज़ें जब अच्छी चलने लगती हैं तो हमारी सब चीज़ अच्छी होने लगती है। आपका करियर वाइज अच्छा सप्ताह शुरू हो गया, आपको उसमें ग्रोथ मिलने लग गई, अचीवमेंट होने लग गई, प्रोग्रेस होने लग गई, उसका रिलेशंस पे भी असर आ गया। आपके रिलेशन दूसरों के साथ अच्छे होने लग गए। और पर्टिकुलरली इस वीक कोई ना कोई फीमेल के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस आपकी लाइफ में। या ये भी हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग रिलेशंस हो आपके किसी फीमेल के साथ, वो कुछ ना कुछ आपको और ग्रो कर सकती है वो रिलेशन को। लाइक आपकी वाइफ, अगर आप मैरिड हैं, आपकी वाइफ है, तो रिलेशंस आपकी और ग्रो कैसे कर सकते हैं, वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। दूसरा, आपका भी अगर बैचलरहुड चल रहा है तो आप क्या होता है, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। ठीक है, आपके वर्क प्लेस पे अपने कलीग्स के साथ, अपने जूनियर सीनियर्स के साथ आपके रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं। कुल मिला के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं इस सप्ताह, एंड पर्टिकुलरली फीमेल के साथ। वो फीमेल आपकी इवन मदर, सिस्टर, भाभी कोई भी हो सकती है, उनसे और प्रगाढ़ता आपकी होती दिखाई दे रही है। अब आप कहोगे कि मदर से और कैसे रिलेशन प्रगाढ़ होंगे, मदर तो मदर है। यस, यहाँ रिलेशन का मतलब है कि आप कहीं स्टक हो रहे हैं तो शी मे कम टू रेस्क्यू यू, कि कहीं आप फंस रहे हैं तो वो आपको और उसमें सपोर्ट करने आ जाएंगे। अब अगर हेल्थ की बात करूँ, अगेन ग्रेट कार्ड फॉर कुंभ राशि। हेल्थ में भी आपकी कहीं कोई एडवर्स इशू नहीं है, बहुत अच्छा ये सप्ताह जाता दिखाई दे रहा है हेल्थ वाइज। अगर पीछे कोई आपकी हेल्थ थोड़ी सी खराब भी चल रही थी, इस हफ्ते एकदम ठीक होती दिखाई दे रही है। तो करियर वाइज ग्रेट कार्ड, रिलेशन वाइज वेरी गुड कार्ड, एंड हेल्थ वाइज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कार्ड। तो कुल मिला के कुंभ राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा सप्ताह जाता दिखाई दे रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वेंड्स,
एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले अगर पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए हम लोग करियर की बात करें तो करियर वाइज मजबूती दिखाई दे रही है आपके करियर में। मजबूती दिखाई देने का मतलब क्या है कि अगर आपका कुछ ऊंच नीच चल रही थी, कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ समस्या चल रही थी, वो समस्या आपकी इस हफ्ते खत्म होती दिखाई दे रही है। प्लस आपका समहाउ ग्रोथ ही होएगा, यानी कि कोई नए अचीवमेंट की ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। कुछ को रिकॉग्निशन कुछ अलग से ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पर यस, ये एक पॉजिटिव कार्ड ये है कि कुल मिला के एक तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी आपकी, प्लस उस स्टेबिलिटी में भी एक एक्सपेंशन है, बहुत ग्रोथ नहीं पर एक्सपेंशन जरूर है, राइट। प्लस आपके भी करियर को लेके कोई ना कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है ऐसा, जो आपको आपके बिजनेस में, आपके जॉब में कहीं ना कहीं कोई आपको हेल्प कर सकता है, यानी मेल करेक्टर। तो अच्छा है कुल मिला के करियर को लेके। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, है ना, कि अच्छा रहेगा मीन राशि वालों के लिए। पर अगर मैं बात करूं रिलेशंस की, तो हो सकता है क्योंकि करियर वाइज आपकी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, मजबूती दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कुछ लोगों को वो चीज़ अच्छी ना लगे। क्योंकि हमारे साथ जब अच्छा होता है तो जो हमारे शुभ चिंतक होते हैं, अब आपको पता है ना शुभ चिंतक कौन होते हैं, वो व्यक्ति जिनको चिंता लगी रहती है आपका शुभ ना हो जाए। ओके, तो ये दूसरी डेफिनेशन है शुभ चिंतक की। तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि वो फिर आपसे झगड़ा करेंगे। झगड़ा आपका वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, कंपटीशन बढ़ सकता है आपका वर्क प्लेस पे, चैलेंजेस ज़्यादा आ सकते हैं। देखिए, अगर चैलेंज है मैं तो उसको पॉजिटिव लेता हूँ। वर्क प्लेस पे चैलेंज हमेशा मैं पॉजिटिव लेता हूँ, इसलिए उसके रिजल्ट, क्योंकि पॉजिटिव लेने तो अच्छे आने ही आने। पर हाँ, बाकी दो चीज़ें, अगर कुछ जेलसी फैक्टर है, कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स है, कुछ झगड़े हैं, तो आपको वो अवॉइड करना है, उसको अवॉइड करके चलेंगे तो। और वैसे भी एक हफ्ते का बात होती है, बहुत लंबी बात नहीं होती है। पर कुछ ऐसा इंडिकेशन लग रहा है मेरे को कि शायद आप उस चीज़ को अवॉइड ना कर पाए, क्योंकि उसका असर मेरे को आपकी हेल्थ के ऊपर दिखाई दे रहा है। हेल्थ में कहीं ना कहीं आपके साथ इशू आ सकता है, कहीं आपको चोट लग सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, फायर एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ सर्जरी भी हो सकती है ना। तो एक्सीडेंट तो अवॉइड काफ़ी हद तक आप कर सकते हैं कि जब आप ट्रैवल करें, मतलब सेल्फ ड्रिवन व्हीकल है तो बहुत केयरफुली करें। एक तो जो ट्रैफिक नॉर्म्स हैं उनको पूरा करें, प्लस थोड़ा सा कॉन्शियस होकर करेंगे तो आप अवॉइड कर सकते हैं, राइट। पर यस, अगर कोई सर्जरी वाली घटना आती है कि आपकी कोई सिकनेस चल रही थी, उसमें सर्जरी भी हो सकती है। तो जो चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो उसको करो, बाकी जो चीज़ अवॉइड नहीं कर सकते उसको फिर आपको साथ में लेके चलना ही है। और वैसे भी जैसे पहले भी मैंने बोला कि हमारी लाइफ में हर बार हर चीज़ बहुत अच्छी हो कहाँ पॉसिबल है। फिर तो वो जो अच्छी, अगर हर बार मान लो आपको मैं गुड़ खाने को दूं डेली, तो 2 महीने बाद आपको गुड़ का टेस्ट ही खत्म हो जाएगा। अब जब आपको नमकीन, खट्टा, तीखा जब मिलेगा ना, फिर जब आपको गुड़ मिलेगा तो पता चलेगा हाँ ये मीठा है ना। तो उस मिठास को बनाए रखने के लिए ये कड़वेपन भी हमें ज़रूर मिलने चाहिए, थोड़े थोड़े, तब भी उसका मिठास का हमें पता चलता है। बाकी ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है रिलेशंस को लेके, हेल्थ को लेके, कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस हफ्ते यानी कि 21 जून से 27 जून का साप्ताहिक राशिफल। आप इससे अगर कनेक्ट कर पाएँ तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आपको लग रहा है कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनको आपका सोल्यूशन चाहिए, तो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है 9284576827, इस पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु कराने के लिए, पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग कराने के लिए, रेकी हीलिंग के लिए। तो आपका ये सप्ताह बहुत अच्छा जाए, मैं आप सबके लिए यही प्रार्थना करता हूँ। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।